नमस्कार, गांव शहर की 200 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, 15 नए कैबिनेट मंत्री बने, 28 को दिलाई गई राज्य मंत्री की शपथ। सोनोवाल, राणे, सिंधिया, आरसीपी, पशुपति समेत कई नेताओं ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। कई नए चेहरे की मंत्रिमंडल में एंट्री। एलजेपी से पशुपति पारस ने ली मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ। पशुपति पारस को खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। आरके सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। आरके सिंह बने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। जेडीयू से रामचंद्र प्रसाद सिंह ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। आरसीपी सिंह को मिला इस्पात मंत्रालय का प्रभार। भूपेंद्र यादव ने भी ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। भूपेंद्र यादव को श्रम के साथ पर्यावरण मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। कोडरमा से बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने ली राज्य मंत्री की शपथ। अन्नपूर्णा देवी बनी शिक्षा राज्य मंत्री। ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। अश्विनी वैष्णव को मिला रेलवे और आईटी का मंत्रालय। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया नागरिक उड्डयन मंत्री। अनुराग ठाकुर का हुआ प्रमोशन। अनुराग ठाकुर बने सूचना और प्रसारण मंत्री। हरदीप सिंह पुरी को प्रमोशन। हरदीप पुरी को नगर विकास और पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। मनसुख मांडविया ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। मनसुख मांडविया बने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। केमिकल फर्टिलाइजर का भी प्रभार। किरण रिजिजू को किया गया प्रमोट। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय की मिली जिम्मेवारी। पुरुषोत्तम रूपाला को मिला प्रमोशन। पुरुषोत्तम रूपाला को डेयरी और मत्स्य विभाग। मीनाक्षी लेखी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। सर्बानंद सोनोवाल को नॉर्थ ईस्ट और आयुष मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। महाराष्ट्र से आने वाले नारायण राणे ने ली कैबिनेट मंत्री की शपथ। नारायण राणे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का प्रभार। मोदी के नए कैबिनेट में मंत्रियों को सौंपे गए विभाग। पीएम मोदी खुद विज्ञान एवं तकनीक मंत्रालय देखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय के साथ कौशल विकास का मिला प्रभार। पीयूष गोयल को मिला टेक्सटाइल और खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय। अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल मंत्रालय दिया गया। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास विभाग की मिली जिम्मेदारी। कैबिनेट विस्तार से पहले कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी। निशंक, गंगवार, सदानंद गौड़ा का इस्तीफा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर भी गिरिराज विस्तार से पहले लिया गया इस्तीफा। कैबिनेट विस्तार से पहले केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी दिया इस्तीफा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफा। पशुपति कुमार पारस के केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर एलजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने पर जेडीयू कार्यालय में जश्न। कार्यकर्ताओं ने खेली होली। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर फोड़े पटाखे। पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले आरसीपी सिंह, हर जगह नहीं होता है जोड़ घटाव। दूसरे दलों को भागीदारी देना पीएम की उदारता। आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद दिल्ली में समर्थकों ने मनाया जश्न। जमकर छोड़े पटाखे। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बोले पशुपति पारस, ईमानदारी से निभाऊंगा जिम्मेदारी। बड़े भाई रामविलास पासवान को किया याद। अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल। कोडरमा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाया। समर्थकों ने आतिशबाजी की। बीजेपी महामंत्री आदित्य साहू ने अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दिए जाने पर जताई खुशी। मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर आरजेडी ने भी अन्नपूर्णा देवी को दी बधाई।
अन्नपूर्णा देवी के राज्य मंत्री बनने पर बोले जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का एक मंत्री के बनने से क्या हो जाएगा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दी नए मंत्रियों को बधाई, कहा मंत्रिमंडल विस्तार में पूरा देश का रखा गया ख्याल। मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने आरजेडी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार को अब तक क्या मिला। बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव की हवा, राहुल गांधी से एमएलए, एमएलसी और सांसदों ने की मुलाकात। झारखंड में विधायकों की नाराजगी के बीच कांग्रेस में प्रेशर पॉलिटिक्स तेज, खाली पड़े बोर्ड, निगम और समितियों में हिस्से की उठ रही है मांग। बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, विधायक आवास के निर्माण की समीक्षा। गुमला में जान जोखिम में डालकर घाघरा नदी पार कर रहे हैं लोग, उफनती नदी के चेक डैम पर थोड़ी सी चूक पड़ सकती है भारी। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक में आई बाढ़ ने लोगों को किया बेघर कांटी और अहियापुर में हजारों परिवार सड़क पर रहने को मजबूर। बगहा के रिहायशी इलाके में एक बाघिन की चहलकदमी से दहशत में लोग, वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया मॉक ड्रिल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी के जवान हुए मॉक ड्रिल में शामिल। सिवान के बड़हरिया में चोरी की घटना से दहशत में लोग, कैल खुर्द गांव के 2 घरों से चोरों ने उड़ाए लाखों के गहने। सिवान में ई रिक्शा अचानक अनियंत्रित होकर पलटा, हादसे में 6 से अधिक लोग घायल। बांका के अमरपुर में जमीन विवाद में मारपीट, 5 लोग जख्मी। भागलपुर के हसनपुर में हाइवा की चपेट में आने से ट्रांसफार्मर ध्वस्त, क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित। सासाराम के करगहर में बबनी गांव में हत्या के पीड़ित परिवार से मिला जाप का प्रतिनिधिमंडल, दिलाया न्याय का भरोसा। भोजपुर के भगवानपुर में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत। बायसी के ग्वाल गांव में खाना बनाने के दौरान लगी आग, लाखों का सामान राख। पूर्णिया के नदर में ट्रैक्टर और स्कूटी की आमने सामने से टक्कर, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। मनेर के बलुआ गांव में करंट लगने से पिता पुत्र की मौत, एक और पुत्र बुरी तरह से झुलसा। गुमला जेल में बंद कैदी के साथ जमादार ने की मारपीट, कैदी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। दुमका के फूलो जानो अस्पताल में टीबी के मरीज की मौत, अस्पताल प्रबंधन पर सही इलाज नहीं करने का आरोप। सिवान में तालाब में अज्ञात शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। समस्तीपुर में जली अवस्था में मिली महिला, सामाजिक संगठन ने सदर अस्पताल में कराया भर्ती। रांची में नाती ने की नाना की पीट कर हत्या, मानसिक रूप से बीमार है नाती। बोकारो के हरला में 3 बच्चों के पिता को अस्पताल में काम करने वाली लड़की से हुआ प्यार, पहली पत्नी ने थाने में मामला दर्ज कराकर मुआवजे की मांग की। अरवल में अवैध बालू उठाव को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद भड़के ग्रामीण। पूर्णिया के जलालगढ़ में दबंगों ने घर और दुकान को तोड़ा, जमीन विवाद में हथियार से लैस 50 से ज्यादा लोगों ने की लूटपाट। वैशाली के महुआ में घर में घुसकर लूट की कोशिश, एक अपराधी को लोगों ने दबोचा, दूसरा फरार। समस्तीपुर के धर्मपुर में चोरी के आरोप में युवक को तालिबानी सजा, युवक को कमरे में बंद कर कुत्ते से कटवाया गया, बेल्ट से की गई पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। भोजपुर के नवादा में मोबाइल बनाने के दौरान लगी आग, विस्फोट के साथ फटा मोबाइल, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। बाढ़ के पंडारक जल जमाव से त्रस्त ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन में दर्जनों महिलाएं हुई शामिल। पलामू के बिशरामपुर में भतीजे ने की चाची की धारदार हथियार से हत्या, चाची को डायन बताकर बेटी की जान लेने का आरोप। गोड्डा के महगामा में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत। सीएम हेमंत सोरेन से मिले बन्ना गुप्ता, पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश पुनः लागू करने का किया अनुरोध। गिरिडीह की डुमरी में बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बीजेपी नेता ने दिया धरना। रामगढ़ में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने जनता की सेवा के लिए दिया 4 एम्बुलेंस। धनबाद में किन्नर समाज ने लिया कोविड का टीका। कोडरमा में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक लगाने के लिए हेल्प डेस्क का गठन। कोडरमा में 23वें उपायुक्त के रूप में आदित्य रंजन ने संभाला पदभार। सहरसा के बहोरुआ में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश के बाद पिटाई।
आरोपी को लोगों ने खूंटे से घंटों बांधा। पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया। मनेर तमहीनावा गांव में पूर्व पार्षद के घर में खंबे में बांधकर 2 नाबालिग लड़कों की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भागलपुर में ट्रक चालकों से वसूली का वीडियो वायरल, न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। वैशाली के महुआ में लूटपाट कर रहे हथियारबंद अपराधियों को लोगों ने दबोचा, जमकर हुई धुनाई। बेतिया में अतिक्रमण हटाने का भारी विरोध, अतिक्रमणकारियों ने जमकर काटा बवाल। लोग आशियाना हटाने को नहीं थे तैयार, पुलिस के बल प्रयोग के बाद जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू। बेतिया में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक में लगी आग, धू धू कर जली ट्रक। सासाराम में 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, एक बेटे को ले गई साथ। पटना में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा, धोखे से डिवोर्स देकर दूसरी शादी कर रहे पति की पत्नी ने रुकवाई शादी। छपरा के चांदपुरा गांव में पति ने की पत्नी की हत्या, हत्यारा पति फरार। नवादा के बढ़ी बिघा गांव में शख्स की शराब पीकर मौत की आशंका, गांव में शराब बनाने के उपकरण बरामद। गढ़वा के ओखड़गाड़ा गांव से पुलिस ने कुएं से बरामद किया विवाहिता का शव। दुमका के सरैया हाट में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, पेड़ से टकराया वाहन। रामगढ़ के कोठार एचपी पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक की टक्कर से 3 लोग घायल। डेरी के गंगौली में बाइक से गिरकर महिला की मौत। औरंगाबाद के लोधीपुर में अपराधियों ने एक दिव्यांग को जबरन शराब पिलाकर की मारपीट। सीवान में बंद घर से चोरों ने लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। छपरा के चपिया में स्टेट हाईवे पर पलटा पिकअप वैन, चालक घायल। गिरिडीह में आपसी विवाद में महिला ने 2 बच्चों के साथ की आत्महत्या की कोशिश, एक बच्चे की मौत। जमशेदपुर के साक्षी बीजेपी कार्यालय में एक शख्स ने की आत्महत्या, प्रेमिका से फोन पर बात करने के बाद खुद को मारी गोली। पाकुड़ के महेशपुर में युवती ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। रामगढ़ में कोयले खदान में फैली जहरीली गैस की चपेट में आने से दंपति की मौत। देवघर के कुंडा में 3 चोर गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में 2 घरों का ताला काटकर लाखों का सामान उड़ाया। मधेपुरा के कलहुआ में शादी का प्रसाद खाने से 15 बच्चे हुए बीमार। किशनगंज में धोखाधड़ी के आरोप में बंगाल पुलिस ने एक वकील और उसकी सहयोगी को किया गिरफ्तार। भभुआ में गर्भवती महिला का डिलीवरी के दौरान मौत, परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराया हत्या का मामला। देवघर के जोशीडीह में दुकान में चोरी, छत काटकर सामान उड़ाया। साहिबगंज के बरहेट में 236 बोटा सेमल की लकड़ी जब्त। गया रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म। फतुहा में सड़क हादसे में ट्रक से कुचलकर बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी आर के आनंद की मुश्किलें बढ़ी, एफआईआर को रद्द करने की याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज। साहिबगंज में देशी कट्टा और गोली के साथ अपराधी गिरफ्तार, नमामि गंगे योजना की बैटरी भी जब्त। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक पिकअप वैन से 330 किलो गांजा किया जब्त। औरंगाबाद के मदनपुर पुलिस ने स्पिरिट की बड़ी खेप को जब्त किया। औरंगाबाद में देसी विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद। लखीसराय में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। बेगूसराय पुलिस ने 3 कार्टन विदेशी शराब किया बरामद। औरंगाबाद में एक कैशियर ने ग्राहकों का लाखों रुपए उड़ाया, फरार कैशियर की तलाश जारी। सुपौल के त्रिवेणीगंज में दवा दुकान में चोरी की वारदात। दानापुर के स्कॉर्पियो ने रोड पर बैठे 6 राहगीरों को मारी टक्कर, 1 की मौत। कटिहार की कोसी पुल के पास संदेहास्पद स्थिति में युवक का शव बरामद। बांका में सड़क हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल।
कोडरमा में वेल्डिंग के दौरान कार में लगी आग, फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले गाड़ी खाक। गोड्डा के बनेदा गांव में शादी के एक दिन के बाद ही युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत। दुमका की सरैयाहाट में कार दुर्घटनाग्रस्त, 2 लोगों की मौत। लोहरदगा में डीसी के निर्देश के बाद डीटीओ ने शहर में चलाया जांच अभियान। गुमला के लरंगो बारटोली में ऑटो पलटने से 5 लोग घायल। पूर्वी सिंहभूम के लाव केसरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स की हत्या। गिरिडीह पुलिस ने 2 वाहन चोरों को बिहार के मुजफ्फरपुर से किया गिरफ्तार। पुणे में हत्या चढ़े मवेशी और बाइक चोरों की आई शामत, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद लोगों ने की जमकर पिटाई। बांका में 9 महिला शराब तस्कर गिरफ्तार, श्रद्धालु बनकर शराब की तस्करी। गिरिडीह की डुमरी में गिट्टी लदे 3 हाइवा से कच्चा स्पिरिट जब्त। सीएम नीतीश ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। सीएम नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। गोपालगंज में कई प्रखंडों में जमा है बाढ़ का पानी, खुले आसमान के नीचे किसी तरह कट रही जिंदगी। मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक ने मचाई तबाही, 7,000 परिवारों के घरों में घुसा पानी। छपरा के पानापुर में गंडक नदी का घटा जल स्तर, ग्रामीणों में कटाव को लेकर डर अभी भी। गोड्डा के मेदनी चौक गांव के हरिजन टूला के ग्रामीण जल जमाव से परेशान। गुमला के विशुनपुर में घाघरा नदी पर पुल नहीं होने से स्थानीय लोग परेशान। नरकटियागंज के मैनाटाड़ में कटाव पीड़ितों को माले विधायक ने मुआवजे का दिया भरोसा। नरकटियागंज के गमरिया गांव में बाढ़ से सड़क और पुल ध्वस्त। लोहरदगा के शहरी क्षेत्रों में हल्की बारिश से सड़क पर जल जमाव। मोतिहारी के भवानीपुर में सिकराना नदी बरपा रही है कहर, 24 से अधिक घर नदी में विलीन। मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के लोग जल जमाव से परेशान। पटना सिटी में जल जमाव से लोग परेशान। अररिया में स्थानीय ग्रामीणों ने पुल निर्माण नहीं होने से जताई नाराजगी। मधेपुरा के आलमनगर, चौसा और पुरैनी इलाके में कोसी का कहर। किशनगंज में कनकई, महानंदा और मेची नदी तेजी से कर रही है कटाव। सीतामढ़ी जिले के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी, हाईवे पर बाढ़ का पानी। वैशाली के भगवानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, डायवर्जन टूटने पर प्रशासन ने बनाया अस्थायी पुल। सीतामढ़ी के बाद पट्टी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत सामग्री का वितरण। पाकुड़ में किसान धान रोपनी में जुटे। पटना के निराला नगर कॉलोनी में सड़क निर्माण के लिए 3 बार टेंडर, आज तक शुरू नहीं हुआ काम। भोजपुर के बिहिया पीरो रोड पर जाम से परेशान हैं लोग, हर दिन लगता है जाम। बेतिया में खुदरा खाद्य कारोबारियों ने जिला कृषि कार्यालय में किया प्रदर्शन। गोड्डा के बेतल मिशन स्कूल में अधिक फीस वसूलने को लेकर अभिभावकों का हंगामा। सिमडेगा में एसडीओ ने अवैध पत्थर खनन के खिलाफ चलाया छापेमारी अभियान। पटना के डाक बंगला चौराहे पर कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश विश्व हिंदू परिषद के मंत्री ने स्टीन स्वामी को बताया विवादित, कहा धर्मांतरण में शामिल थे स्टीन स्वामी। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवरदास ने पीएम आवास योजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा। गुमला में बीजेपी एससी एसटी मोर्चा ने वन संपदा पर ग्राम सभा के अधिकार से जुड़े कानून का किया स्वागत। रांची में अभिभावक संघ ने किया मनमाना फीस वसूली का विरोध, अंतिम दिन चलाया पोस्ट कार्ड अभियान। साहिबगंज में बेल एनएल बोहरा कॉलेज में एनएसयूआई ने की तालाबंदी, छात्रों से ज्यादा फीस वसूलने का विरोध। सासाराम में बीएसएनएल फाइबर केबल के जरिए घरों तक पहुंचा रहा इंटरनेट सुविधा। बेतिया के बैरिया में माले के बैनर तले मछुआरों ने किया प्रदर्शन। खगड़िया के सनहौली में अतिक्रमण हटाने गई टीम का लोगों ने किया विरोध। भागलपुर में शिक्षक नियोजन के लिए को लेकर जा रहे 2 केंद्रों पर होगी काउंसलिंग। नरकटियागंज के शिकारपुर थाना में तैनात हुए प्रशिक्षु डीएसपी। बोकारो के नए अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने संभाला कार्यभार।
पाकुड़ में नए उपायुक्त श्री वरुण रंजन ने संभाला पदभार। दुमका के नए उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने किया पदभार ग्रहण। सासाराम में कार्यपालक पदाधिकारी ने किया पदभार ग्रहण। रामगढ़ में नई उपायुक्त माधवी मिश्रा ने किया पदभार ग्रहण। रामगढ़ के नए एसडीओ जावेद हुसैन ने किया पदभार ग्रहण। शेखपुरा में सीओ बीडीओ और टीओ का स्थानांतरण होने के बाद विदाई समारोह का आयोजन। गिरिडीह के गांव प्रखंड कार्यालय के सभागार में निवर्तमान बीडीओ मधु कुमारी को विदाई। सिमडेगा डीसी ने बानू में कृषि विज्ञान केंद्र का किया निरीक्षण। सासाराम में धान के बंपर उत्पादन की संभावना, 1,94,000 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य। सिमडेगा के प्रसिद्ध शिवधाम केतु गांधाम मंदिर के पास बनाया जा रहा शेड, डीसी ने किया निरीक्षण। धनबाद के बीसीसीएल बरूरा में लोकल सेल मजदूरों ने कोलियरी के काम का किया विरोध। बिहार में प्रारंभिक स्कूलों के 94,000 पदों के लिए काउंसलिंग जारी। कटिहार में जिला स्तरीय शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग जारी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पहुंचे श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार, स्वर्गीय विधायक शशिभूषण हजारी के परिजनों से की मुलाकात। सीतामढ़ी में स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय का निर्माण। पूर्णिया में 10 जुलाई को किया जाएगा लोक अदालत का आयोजन। कटिहार के हीरालाल राही को मिली जेडीयू समाज सुधार सेनानी के प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। शेखपुरा में नली गली की सफाई और स्वच्छ पानी की आपूर्ति होगी नगर पंचायत की पहली प्राथमिकता। बोकारो का सबसे पुराना स्कूल बना हाईटेक सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल को दे रहा है टक्कर। सिमडेगा में डीसी ने राजकीय मध्य विद्यालय बानू का लिया जायजा, स्कूल को मिल रही है 5 स्टार की रेटिंग। पलामू के जीरो गांव के रहने वाले दलित समुदाय के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर। कोरोना के नियमों में थोड़ी छूट मिलने के बाद लातेहार के मिर्चिया फॉल में जुटे लोग। पटना सिटी सामाजिक संस्था ने चलाया वृक्षारोपण अभियान। पटना में 50% क्षमता के साथ खुला रेस्टोरेंट। भोजपुर में पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग अभियान। खगड़िया समाहरणालय में जिला प्रशासन ने किया बैठक, वैक्सीनेशन को लेकर बनी रणनीति। जामताड़ा में कोरोना की चुनौती विषय पर बीजेपी की 1 दिवसीय कार्यशाला। कोविड से बचाव को लेकर बोकारो में बीजेपी का सेमिनार, 3rd वेव को लेकर किया गया अलर्ट। गिरिडीह के जसीडीह में मास्क और राशन किट का वितरण। पटना के 2 सेंटरों पर 24 घंटे वैक्सीनेशन जारी। पुणे में बिहार मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान को किया रवाना। शेखपुरा में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 31 जुलाई तक वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।